अगर हमें कर्म ही करने हैं और कर्म के फल ही भोगने हैं तो इसमें गुरु क्या कर सकते हैं। जीवन में स्वयं का उद्धार स्वयं को ही करना है तो गुरु की आवश्यकता ही क्या है। ओम साई राम। मैं शिरडी से वैभव गुरुजी रत्न बरखी। साई बाबा ने साई चरित्र के रचयिता दाभोलकर जी को हेमाड़ पंत की उपाधि क्यों दी थी। दाभोलकर जी शिरडी आने के पहले ही दिन साईं बाबा के भक्त श्री बाला साहेब भाटे जी से एक विषय पर उलझ गए। चर्चा चलने लगी। चर्चा का विषय था कि जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। दाभोलकर जी कहने लगे, जीवन में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है और अगर हमें कर्म ही करने हैं और कर्म के फल ही भोगने हैं तो इसमें गुरु क्या कर सकते हैं। जीवन में स्वयं का उद्धार स्वयं को ही करना है तो गुरु की आवश्यकता ही क्या है। बिना कर्म के गुरु भी कुछ भी नहीं कर सकते। दाभोलकर सोचने लगे कि मेरे विचार ही श्रेष्ठ हैं और प्रतिपक्ष में श्री भाटे जी थे। उनकी विचारधारा यह थी कि जीवन में सद्गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। दोनों ही पक्ष अपनी बात पर अडिग रहे। चर्चा और गर्मागर्म होने लगी। चर्चा का रूपांतरण बाद में विवाद में हुआ। अगर हमारे शरीर में अहंकार हो, देहाभिमान है तो वाद विवाद ही होता है। अहंकारी व्यक्ति को वाद विवाद में रस मिलता है। अहंकार के सिवाय जीवन में विवाद का कोई भी कारण नहीं है। लगभग 2 घंटे चलने वाले इस विवाद में दाभोलकर जी इस बात पर अडिग रहे कि जीवन में गुरु की कोई भी आवश्यकता नहीं है और भाटे जी कहने लगे, नसीब के आगे कोई नहीं जा सकता। नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। हम कितने भी लाख चतुराई कर ले, हम कितने भी प्रयास कर ले, हम कितना भी अपनी बुद्धि के बल पर स्वयं को ऊंचा दिखाने का प्रयत्न करें, फिर भी नसीब में जो है वही मिलेगा। कर्म फल से बना हुआ यह नसीब, उससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। आखिरकार विवाद का रूपांतरण हाथापाई पर हुआ, लेकिन फिर भी इससे कुछ भी निष्पन्न नहीं हुआ। विवाद से कभी कुछ निष्पन्न नहीं होता। आखिरकार सभी मंडली विवाद को ऐसे ही छोड़कर द्वारका माई में चले गए। सब लोग जब बाबा के सम्मुख खड़े हुए तो साईं बाबा काका साहेब दीक्षित की ओर देखते हुए कहने लगे, साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय पर विवाद हो रहा था। सब लोग जो झगड़ा कर रहे थे। दाभोलकर की ओर अंगुली निर्देश करके बाबा कहते हैं, यह हेमाड़ पंत क्या कह रहे थे। पहली बार बाबा ने दाभोलकर को हेमाड़ पंत कहा था। यह हेमाड़ पंत संबोधन सुनकर दाभोलकर जी बड़े अचंभित हुए और सोचने लगे, साठेवाड़ा और द्वारका माई का अंतर बहुत ज्यादा है। वहां का विवाद बाबा को कैसे सुनाई दिया। बाबा के इस संबोधन से दाभोलकर जी लज्जित हुए। कौन थे हेमाड़ पंत? देवगिरी के यादवों के शासनकाल में हेमाद्री पंत नाम के एक मंत्री थे जिन्हें हेमाड़ पंत कहा जाता है। इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ लिखा था जो बड़ा ही ख्याति प्राप्त था। यहां सोचने की बात है कि बाबा ने यह हेमाड़ पंत की उपाधि दाभोलकर जी को क्यों दी। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जैसे हेमाड़ पंत ने कई ग्रंथों की रचना की थी, वैसे ही दाभोलकर जी को भी एक ग्रंथ की रचना करनी थी जिसका नाम है साई सच्चरित्र। दूसरा कारण यह हो सकता है कि हेमाड़ पंत इतने ज्ञानी होकर भी यादवों का साम्राज्य समाप्त हो गया और वही अहंकार मनुष्य को एक दिन समाप्त कर देता है। हेमाड़ पंत कहते हैं, वाद विवाद अच्छा नहीं होता। अहंकार के कारण हम वाद विवाद करते हैं और मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सही हूं,
ऐसा ज्ञान दिखाने का प्रयास करते हैं। वाद विवाद से कभी भी किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, इसका मुझे नित्य स्मरण रहे। इसीलिए बाबा ने दिए हुए इस नाम का प्रसाद रूप में स्वीकार करके उसे मैंने हमेशा धारण किया। ओम साई राम।